तमाम सावधानियों के बावजूद हमें किसी न किसी कारणवश हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत पड़ती ही है। इसके लिए हमें खुद को तैयार रखना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल का खर्च घंटी बजाकर या कोई अपॉइंटमेंट लेकर कभी नहीं आता। आखिर हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लिया जाता है? हेल्थ इंश्योरेंस लेने से हमें क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, यह हम शॉर्ट में अभी देखेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद हमें सबसे पहला बेनिफिट यह मिलता है कि हमारे दिमाग को एक मानसिक शांति मिल जाती है। जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं, तब हमें ये मालूम होता है कि अब कोई भी हॉस्पिटल का खर्च आए, तो हमें कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारा हॉस्पिटल का खर्च हम पॉलिसी के ज़रिए निपट सकते हैं। हम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को जो भी प्रीमियम पे करते हैं, उस पर अगर हमें गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स बैठता है, तो उस टैक्स पर हम इस प्रीमियम पे छूट पा सकते हैं। डिलीवरी का खर्चा, हेल्थ इंश्योरेंस के कुछ पॉलिसियों में डिलीवरी का खर्चा भी शामिल होता है। आप जब भी हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, तब आपके पॉलिसी में डिलीवरी का खर्चा शामिल है या नहीं, आप अगर आपको ज़रूरत है, तो देख कर लीजिएगा। न्यूबॉर्न बेबी कवर, हेल्थ इंश्योरेंस के बहुत से पॉलिसी में न्यूबॉर्न बेबी का कवर शामिल होता है। अगर आपको ज़रूरत है, तो आप इस कवर का अवश्य लाभ उठाइएगा। पाँचवाँ, डॉक्टर की फीस। आपके हर हेल्थ इंश्योरेंस में डॉक्टर के फीस का कवर शामिल होता है। छठा बेनिफिट, ई ओपिनियन। अगर आप जिस भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उस डॉक्टर के ओपिनियन से आप खुश नहीं है, तो आप दूसरे डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं, और उस जो डॉक्टर से सलाह लेंगे, जो भी उनकी फीस बनती है, वो भी फीस आप आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से कवर कर सकते हैं। रोड एम्बुलेंस और एयर एम्बुलेंस का खर्च, हमारे पॉलिसी में रोड एम्बुलेंस का खर्च शामिल होता है, और किसी-किसी पॉलिसी में तो एयर एम्बुलेंस का खर्च भी शामिल हो जाता है। आठवाँ, एक्स-रे का खर्च। अगर हमें हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है, तो किसी कारणवश एक्स-रे करना पड़ता है। इस एक्स-रे का खर्च का कवर भी हमारे पॉलिसी में शामिल होता है। टेस्ट और रिपोर्ट का खर्च, हमारे परिवार के सदस्य को अगर हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है, तो कोई कुछ ना कुछ टेस्ट करना पड़ते हैं, उसके रिपोर्ट लाना पड़ता है, तो उस टेस्ट और रिपोर्ट के खर्च भी हमारे पॉलिसी में शामिल होते हैं। आईसीयू कवर, अगर हमें या तो हमारे परिवार को हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें आईसीयू की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उस आईसीयू के खर्चों का कवर भी हमारे पॉलिसी में शामिल होता है। 11वाँ, होम केयर ट्रीटमेंट। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है, जिसे हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है, या तो हॉस्पिटल में जगह नहीं है। ऐसे स्थिति में डॉक्टर के परमिशन से हम घर पे रह के भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और उसका भी खर्चा हमारे पॉलिसी में शामिल हो जाता है। एक्सीडेंट केयर बेनिफिट, यह बेनिफिट हमें हमारे पॉलिसी में ऑप्शनल लेना पड़ता है। अगर हम यह बेनिफिट ऑप्शनल ले लेते हैं, तो हमें जितना भी परसेंट विकलांगता आती है, तो उतने परसेंट का बीमा हमें मिल जाता है, या तो एक्सीडेंट के कारण डेथ होने पर हमारे परिवार को उतने का बीमा मिल जाता है। हॉस्पिटल में भर्ती होने के पहले और बाद में के खर्च, अगर हम हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, उससे पहले 90 दिन हमारे जो भी खर्च हो जाते हैं, वो खर्च, और हॉस्पिटल में से घर आने के बाद 180 दिन तक हमारे जो भी खर्च हो जाते हैं, वो हमें वापस मिलते हैं। यह अवधि हर पॉलिसी में अलग-अलग हो सकता है। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, यह सुविधा हर पॉलिसी में शामिल नहीं होती। यह कुछ-कुछ पॉलिसी में शामिल होती है, लेकिन हम इस सुविधा को ऑप्शनल भी ले सकते हैं। यह ऐसी सुविधा है कि अगर हम या हमारे परिवार का कोई सदस्य हॉस्पिटल में भर्ती है, तो वो वो सदस्य या हम जितने भी दिन हॉस्पिटल में भर्ती है, उतने दिन उतने दिन के हिसाब से हमें हेल्थ कंपनी कैश दे देती है। वह ₹1000 पर डे हो सकता है, ₹2000 पर डे हो सकता है, ₹3000 पर डे हो सकता है, 4000 या ₹5000 पर डे भी हो सकता है। 15वाँ, नो क्लेम बोनस। यह एक ऐसी सुविधा है कि अगर किसी परिवार को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो उनकी पॉलिसी उस साल 25% बढ़ा दी जाती है। अगर अगले साल भी उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो अगले साल भी 25% बढ़ा दी जाती है।
ऐसा जब तक उनकी पॉलिसी डबल नहीं होती तब तक यह पॉलिसी बढ़ाई दी जाती है। यह हर पॉलिसी में प्रतिशत बढ़ने के प्रतिशत कम ज्यादा हो सकता है। 16वां, ऑटो रिस्टोरेशन। ऑटो रिस्टोरेशन यह एक ऐसी सुविधा है, अगर समझो हमारी पॉलिसी 10 लाख की है और हम हॉस्पिटलाइजेशन हो जाते हैं और हमारे 10 लाख पूरे खत्म होते हैं, हम घर आते हैं, वापिस हमको अगर हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है तो हमारे तो 10 लाख पहले ही खत्म हो गए, लेकिन फिर फिर भी वह हमारी पॉलिसी अपने आप वापिस 10 लाख की वह हो गई होती है। इसको ऑटो रिस्टोरेशन कहते हैं। एक साल में हम यह कितने भी बार बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन यह बेनिफिट हर किसी पॉलिसी में नहीं होता। ये आप जो पॉलिसी लेने वाले हैं उसमें यह बेनिफिट शामिल है या नहीं, आप ठीक से जांच करके पॉलिसी लीजिएगा। 17वां, मॉडर्न ट्रीटमेंट। आजकल रोबोट के जरिए ऑपरेशंस के या इलाज किए जाते हैं और इसके भी खर्चे बहुत सारे पॉलिसी में शामिल होते हैं। 18वां, हॉस्पिटल के रूम रेंट्स। हमारी पॉलिसी में हॉस्पिटल के रूम रेंट्स के खर्चे भी शामिल होते हैं। रूरल एरिया के लिए छूट। अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो आपके पॉलिसी में आप जब प्रीमियम देते हैं तब उसमें छूट दी जाती है। 20वां, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। आयुर्वेदिक यानी कि आयुष ट्रीटमेंट का भी खर्चा बहुत सारे पॉलिसी में शामिल होता है। ऑर्गन डोनर। बहुत सारे पॉलिसियों में ऑर्गन डोनर को भी कवर किया जाता है। 22वां बेनिफिट, ओपीडी। सारे पॉलिसियों में ओपीडी के खर्चे भी शामिल होते हैं। 23, मनोरुग्ण कवरेज। बहुत सारे पॉलिसियों में मनोरुग्ण के खर्चों के कवरेज भी शामिल होते हैं। बड़ी पॉलिसी। अगर आपकी उम्र सही है और आपका स्वास्थ्य भी ठीक है तो आप बड़ी सी बड़ी पॉलिसी भी यहाँ ले सकते हैं। हेल्थ चेकअप। आप आपके पॉलिसी पे हर साल हेल्थ चेकअप का भी लाभ उठा सकते हैं। 26वां बेनिफिट, आप आपके मनचाहे कौन से भी हॉस्पिटल में भर्ती हो सकते हैं। मोड सुविधा। आप आपकी इच्छानुसार हर महीने या हर साल को भी प्रीमियम भर सकते हैं। 28वां बेनिफिट, प्रीमियम भरने पे छूट। अगर आप 2 साल या 3 साल का प्रीमियम एक साथ भरते हैं तो आपको 10% की छूट भी दी जाती है। 29वां, रिन्यूअल। आप लाइफ लॉन्ग यहाँ पे अपनी पॉलिसी रिन्यूअल कर सकते हैं। 30वां, 60 की उम्र के बाद भी आप बिना किसी मेडिकल जांच की पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आपको एलआईसी और स्टार हेल्थ की कोई भी पॉलिसी लेनी है तो उसके अधिक जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पे जरूर संपर्क कीजिएगा। आपने यह वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।